सब्सक्राइब कीजिए माय फैशन डायरी को, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे कि डिज़ाइनर ड्रेस का ट्यूटोरियल। उसके लिए टाफिटा का फैब्रिक लिया है 2 मीटर, अस्तर का फैब्रिक है 2 मीटर, एम्ब्रॉयडर्ड नेट का ये फैब्रिक है 1 मीटर, सीक्वेंस का ये फैब्रिक है 1 मीटर। यहाँ पर इस सीक्वेंस का फैब्रिक नेट के फैब्रिक के नीचे आएगा ताकि ये जो इसकी स्पार्कल है वो अच्छे से इस तरह से दिखे। अभी हम सबसे पहले स्कर्ट का भाग कट करेंगे। तो अस्तर का जो हिस्सा है उसको ट्रायंगल में फोल्ड करना है। ट्रायंगल में फोल्ड करना यानी कि हाफ सर्कल का जो अम्ब्रेला होता है वैसे ही। अभी जो कमर की साइज़ है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 1 इंच ऐड कीजिए और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। 1 इंच सिलाई का मार्जिन है। उसके बाद स्कर्ट की जो लेंथ है उसमें 1.5 इंच लेस कीजिए, क्योंकि ये हम लोग अस्तर का हिस्सा कट कर रहे हैं। और इसमें जो भी मार्जिन चाहिए, जैसे चोली से अटैच करने का और नीचे से पट्टी ज्वाइन करने का, वो मार्जिन इस लेंथ में ऐड करना है और ये अम्ब्रेला का शेप देना है नीचे से। अब इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ नीचे थोड़ा सा जॉइंट आएगा, जैसे अम्ब्रेला में आता है। तो जहाँ पर जॉइंट आएगा वहाँ पर इसे 1/2 इंच फोल्ड करते हैं और फैब्रिक को इस तरह से इसके ऊपर प्लेस करना है और दूसरी साइड में पलट के इस शेप के सहारे इसको कट कर देना है। तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा कट हुआ स्कर्ट का। अभी हमें ये तो सिर्फ अस्तर का हिस्सा है, अभी लेना है नेट का फैब्रिक। सेम इसी तरह से हमें ये कट करना है। सिर्फ इसकी लेंथ है वो एग्जैक्ट जितनी लेंथ लेनी है उतना ही लेना होगा बस। तो ये नेट का हिस्सा हो गया। उसके बाद में ये सीक्वेंस का फैब्रिक भी इसी की तरह कट कर देना है। तो ये जो सीक्वेंस और नेट का हिस्सा है ये दोनों फ्रंट के भाग रहेंगे। फ्रंट का जो स्कर्ट है वो उनके हिस्से रहेंगे। और बैक का पार्ट जो टाफिटा का स्कर्ट रहेगा वो रहेगा। टाफिटा का भी ये हिस्सा सेम वैसे ही कट करना है। तो ये बैक पार्ट रहेगा स्कर्ट का। अभी हम चोली का पार्ट कट करते हैं। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में जितना शोल्डर है उसको हाफ करके उसमें 0.25 इंच या 1/2 इंच ऐड करना है और मार्क देना है। फिर जितना शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पर मार्क करेंगे। जितनी शोल्डर की लाइन ली है उसमें 1 इंच लेस करके यहाँ पर मार्क करेंगे और इसी आर्म होल की लाइन से मिला देंगे। अभी जितनी चेस्ट की साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर मार्क करना है। फिर 1.5 इंच लूजिंग का छोड़ना है और फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। नेक की विड्थ 2.25 इंच, 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। 3.5 इंच फ्रंट की नेक लेंथ, बॉक्स बना के यहाँ पर राउंड में शेप दे देना है। चोली की जो लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। 1/2 इंच शोल्डर जॉइनिंग का, 1/2 इंच स्कर्ट से जॉइन करने का और यहाँ पर मार्क करेंगे। वन इंच की बैक की नेक लेंथ रहेगी, तो यहाँ पर बैक नेक लेंथ ड्रॉ करके ही शेप देना है। अभी जब हम इसे कट करेंगे तो बैक पोर्शन के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे, यानी बैक का नेक और बैक का आर्म होल। और यहाँ पर हमने कमर का शेप नहीं दिया है तो कमर को 4 से डिवाइड करके यहाँ पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच लूजिंग का इसको चेस्ट से मिला देंगे। अभी ये हिस्सा कट कर देना है। तो ये बैक
पार्ट के अकॉर्डिंग हुआ, पर बैक साइड में आएगी जिप। तो हमने यहाँ पर एक फोल्डेड भाग पर हम लोग 1/2 इंच छोड़ के ये मार्क करेंगे और एग्जैक्ट इसी के अकॉर्डिंग ही कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये बैक का नेक ही है और बैक का आर्म होल ही है। और हमने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा भी ले लिया है जिप के लिए। अभी यहाँ जो हिस्सा है फ्रंट का नेक और फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे, जिससे फ्रंट का पार्ट भी कट हो जाएगा। मेन फैब्रिक यानी टाफीटा का कपड़ा भी ऐसे ही कट कर देना है। ये मैं कट कर चुकी हूँ। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। फ्रंट के हिस्से में एक आएगी डिज़ाइन, तो सिलाई के मार्जिन के बीच में यहाँ पर हम लोग 7.5 इंच पर एक डिज़ाइन लेंगे। ये आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है, आप इससे ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। और हमारा जो नेक है वो कहाँ तक जा रहा है वहाँ तक वो देखते हुए इसकी लंबाई लेनी होगी। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ चेक कर रहे हैं कि कितनी लंबाई ले सकते हैं और कितनी चौड़ाई। तो 7.5 इंच का ये हिस्सा रहेगा, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 गुना लेना है। और यहाँ पर जो मेरा फैब्रिक है वो 3 गुना से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बॉक्स प्लीट्स बनेंगी। 3 गुना ले रहे हैं इसलिए। ये 24 इंच लगभग है, तो हम लोग पूरा ले रहे हैं। और यहाँ पर ये 5 इंच का है, तो एक साइड में 5 इंच और एक साइड में थोड़ा ज़्यादा लेना है इसकी लेंथ। 5.5 इंच, क्योंकि ये फिनिशिंग के लिए 1/2 इंच जाएगा। और उसके बाद में इसको थोड़ा तिरछा बढ़ाते हुए जाना है, थोड़ा बड़ा बड़ा 6 इंच और 6.5 इंच तक। इस तरह से ये पूरी पट्टी को हमें कट कर देना है। अस्तर का ये हिस्सा कट करने के बाद टाफीटा का कपड़ा भी इसी तरह से कट कर देना है, यानी मेन फैब्रिक। और टाफीटा का हिस्सा भी मैं कट कर चुकी हूँ। यहाँ पर ये एक सॉफ्ट टाइप का कैनवास है जो हमें लेना है, या फिर आप पेपर कैनवास भी ले सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, पर ये एक अच्छा स्मूथ और थोड़ा थिकनेस देगा फैब्रिक को। यहाँ इसे कट करना है इसी के अकॉर्डिंग, पर ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ के कट करना है। तो इस तरह से मैं फोल्ड करते हुए इसको मार्क कर रही हूँ। ये कट करने के बाद आपको चेक करना है कि ये कितना है, बराबर है सिलाई का मार्जिन उसमें। ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर नीचे हो तो उसे थोड़ा ट्रिम कर देना है। और इसे टाफीटा यानी मेन फैब्रिक की लेयर के ऊपर चिपकाना है। साइड में सिलाई का मार्जिन नहीं है तो उसे साइड में से ट्रिम करेंगे कैनवास को। और इसे मेन फैब्रिक यानी टाफीटा में चिपकाने के बाद ये नीचे ही लेना है अस्तर का हिस्सा, और इस तरह से यहाँ से लेकर इसकी स्टिच लेना शुरू करेंगे दूसरी साइड तक। ये स्टिच हो जाने के बाद इसको पलट देना है और ये इस तरह से स्मूथ रह जाएगा। और नीचे से एक स्टिच ले लेते हैं नॉर्मल, ताकि दोनों अटैच हो जाए। अभी लेना है एक पेपर। ये पेपर हमारा जो स्कर्ट है, बैक साइड का जो स्कर्ट है, इसको इस तरह से इसके ऊपर प्लेस करना है। साइड का पार्ट है जो वो पूरा आना चाहिए, और फोल्डेड जो है वो थोड़ा सा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस साइड का भाग और कमर का हिस्सा बराबर आना चाहिए। और ये जो घेरा है वो भी वहाँ पर थोड़ा सा तिरछा सा हिस्सा बाहर जा रहा है स्कर्ट का, तो कोई नहीं। इस तरह से ये ड्रॉ करने के बाद ये हमारा हिस्सा इस तरह से रहेगा। अभी ये साइड के पार्ट में से हमें
ये साइड का पार्ट है और इस साइड के भाग में से ये शेप देना है। पूरी कमर का हिस्सा आएगा और ये साइड का भाग। अभी साइड के भाग में से जो फोल्डेड भाग है उस और नीचे की ओर लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। ये इस तरह से तिरछी लाइन आएगी और हमें ये कुछ कुछ गैप से ये तिरछी लाइन आगे से आगे ड्रॉ करनी है। ये इसके एंड तक बराबर ऐसे ही तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे का हिस्सा इतना हम छोड़ देंगे। अभी इसे कट कर देना है और ये जो कर्व का हिस्सा है वहाँ से कमर तक का हिस्सा, ऊपर कमर का हिस्सा। अभी ये जो तिरछी सी लाइन है ये साइड का भाग है, साइड का भाग से कट नहीं करना है। जो कर्व का भाग है वहाँ से इसे इन लाइंस को कट करते हुए जाना है और साइड का जो भाग है वहाँ से एग्जैक्ट पूरा इसे अलग नहीं करना है। इस तरह से ये लाइंस तिरछे तिरछे से ही इसे कट करते हुए जाना है। मैंने सारी कट कर दी है। अभी इसे प्लेस करना है टाफिटा का जो फैब्रिक है इसके ऊपर, और ये जो कट की है हमने स्प्रेड एंड स्लेस का मेथड बोलते हैं इनको, ऐसे फैलाते हुए हमें प्लेस करना है फैब्रिक के ऊपर। तो ये राउंड की तरह हो जाएगा। ऐसे हमें पूरे सर्कल को इस तरह से मार्क करना है और बीच के हिस्से से भी मार्क कर देना है। और यहाँ साइड से आप सिलाई का मार्जिन छोड़ना चाहें तो और एक्स्ट्रा लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। अभी पूरा हिस्सा कट कर देना है। ये एक स्ट्रिप हुई, एक लेयर हुई। अभी दूसरी ऐसे ही फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर देना है। कट करने के बाद इसे छोड़ देते हैं और अभी सिलाई का काम शुरू करते हैं। तो चोली का जो भाग है वो हम फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ लेकर स्टिच करनी है। यहाँ पर राइट साइड का दोनों का हिस्सा अंदर की ओर फेस कर रहा है और हमें इसके ऊपर स्टिच करना है, यानी कि हम यहाँ पर पलटने का काम करेंगे जिससे इसकी फिनिशिंग हो सके। मेन फैब्रिक और अस्तर की ये स्टिच लेने के बाद जहाँ भी कर्व का हिस्सा आता है वहाँ पर नोच देने हैं और फिर इसे पलट देना है। पलटने के बाद यहाँ हम टॉप स्टिच भी दे सकते हैं। अभी देखिए इसको सेंटराइज करके इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर के हिस्से से कट कर देना है। ये हमारा बैक का पार्ट है चोली का। अभी नीचे का जो हिस्सा है वहाँ हाफ इंच, जहाँ पर सिलाई का मार्जिन ये रहेगा उसके ऊपर हाफ इंच एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर, यानी कि लगभग 1 इंच ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे से। और इस लाइन पर हम एक स्टिच लेंगे और जब ये स्टिच लेते हैं तो अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों साथ में आएंगे और उसके बाद में इसके अंदर हमें डालनी है ये इलास्टिक पतले वाली। तो यहाँ इस लाइन के ऊपर स्टिच ली। अभी इसके अंदर हम ये दोनों हिस्सों को यानी मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से खोल के अंदर डालते हैं ये इलास्टिक। और ये चेन वाला जो हिस्सा है सेंटर का भाग, वहाँ से इलास्टिक अंदर डाल के यहाँ पर इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद इसके पास में हम एक स्टिच लेंगे, पर ये स्टिच इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये ऐसे ही आनी चाहिए जैसे हम डोरी अंदर डालते हैं वैसे एग्जैक्ट पास पास में ही स्टिच आई है, इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं आई है। तो यहाँ पर ये इलास्टिक आ गया और पूरा हम यहाँ से कट नहीं करेंगे, साइड के भाग से थोड़ा छोड़ना है। अभी देखिए इलास्टिक दोनों साइड में हो गया। अभी सेंटर के हिस्से में अटैच होगी हमारी चेन।
नॉर्मल जो चेन होती है वही, और सेंटर के जो हिस्से हैं चेन वाले वहाँ हम पहले जिगजैग की स्टिच ले लेंगे। दोनों पार्ट में जिगजैग की स्टिच हो जाने के बाद फ्रंट यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे से जोड़कर हमें स्टिच लेनी है, यानी कि दोनों राइट साइड से अंदर की ओर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है चेन के लिए वहाँ पर हमें स्टिच लेनी है, और वो स्टिच बड़ी बड़ी लेनी है ताकि हमें खोलने में आसानी रहे, आगे इसे खोलने की ज़रूरत रहेगी। ये स्टिच लेने के बाद ये जो सिलाई के मार्जिन है इन दोनों को इस तरह से फैलाना है, इसके ऊपर चेन को प्लेस करना है। चेन जो राइट साइड की चेन है वो अंदर की ओर रहेगी, और जो बाहर देख रहे हैं वो रॉन्ग साइड की चेन है, और इन दोनों की साइड में स्टिच लेंगे। जैसे लहंगे की चेन को स्टिच करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी स्टिच करना है। चेन अटैच हो जाने के बाद ये जो सिलाई हमने पहले ली थी इसको खोल देना है स्टिच ओपनर की हेल्प से, और इस तरह से हमारी ये चेन यहाँ पर अटैच हो जाएगी। यहाँ एक्स्ट्रा जो चेन है उसे ट्रिम कर देंगे। इस तरह से ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। अभी ये जो इलास्टिक का हिस्सा है यहाँ इसको सेंटर से चेक करना है। हमारी जितनी कमर है उसको 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पर मार्क करेंगे, और इसके बाद में ये जो इलास्टिक है इसको खींचेंगे। इस तरह से खींचना है कि अंदर से थोड़ी रिंकल्स आए, और उसके बाद में यहाँ जो हमने मार्क किया है वहाँ से इसको लॉक कर देंगे। अभी एक्स्ट्रा जो ये इलास्टिक है उसे ट्रिम करना है। ये काम दोनों साइड में करना है, और ये इस तरह से हमारा बैक का ये पोर्शन रेडी हो जाएगा। बैक पोर्शन हो जाने के बाद फ्रंट का जो हिस्सा है उसको भी ऐसे ही फिनिशिंग देनी है, यानी आर्म होल नेक लाइन को पलट के ये फिनिशिंग देनी है। इसकी फिनिशिंग हो जाने के बाद में इन दोनों के शोल्डर को जॉइन करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को। शोल्डर जॉइन करने के बाद इसमें एक जिगजैग की स्टिच लेंगे, और उसके बाद में इसके ऊपर एक टॉप की स्टिच। टॉप स्टिच हो जाने के बाद ये दोनों पार्ट इस तरह से रहेंगे। अभी यहाँ जो स्ट्रिप है हमारी जो हमने पहले रेडी की थी, जो फ्रंट के हिस्से में डिज़ाइन आने वाली थी वो हमें यहाँ पर यूज़ लेनी है। तो यहाँ पर 7.5 इंच की हमने पहले डिसाइड किया था, तो यहाँ उसको मार्क कर देंगे इस तरह से। मार्क करने के बाद ये जो स्ट्रिप है इसकी बनानी है बॉक्स प्लेट, और वो कैसे, पहले इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पिन अप कर देते हैं एक। इसकी ये पूरी स्टिच आएगी और इसको ऐसे आपको फोल्ड कर देना है। ये हो जाने के बाद आगे से आगे
एक और बॉक्स प्लेट लेंगे और ऊपर से देखिए यहाँ से पकड़ते हैं और ऐसे यहाँ पर एक पिन अप कर देंगे, जिससे जहाँ जहाँ हम पिन अप करते हैं वहाँ पर एक स्टिच आएगी। तो इस तरह से बॉक्स प्लेट बनती जाएगी। जो शुरू का हिस्सा है वो इजीली फिनिशिंग के साथ रहेगा और ऊपर से पकड़ते हुए इसकी बॉक्स प्लेट आगे से आगे आएगी। तो यहाँ पर ये 4 बॉक्स प्लेट्स रहेंगी। तो इन बॉक्स प्लेट्स को लेने के लिए पहले इनको पिन अप करके जहाँ जहाँ पिन अप किया है वहाँ पर स्टिच आएगी और फिर नीचे से एक पूरी स्टिच लेंगे ताकि एक साथ ही ऐसे सेट हो जाए और फिर इसी चोली के पार्ट में यहाँ पर ऐसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पहले इसको स्टिच कर देना है। अभी सारी स्टिच हो जाने के बाद ये हमारी लास्ट प्लीट की स्टिच है। अभी नीचे से इनकी पूरी स्टिच लेके इनको एक साथ में अटैच कर देना है। सारी एक साथ में अटैच हो जाने के बाद ये इस तरह से रहेगी, ऊपर का हिस्सा और ये नीचे से पूरी अटैच रहेगी। अभी इसे चोली के भाग से यहाँ पर अटैच कर देंगे। अगर आपको ये स्ट्रेट लगती है और थोड़ी तिरछी ले जाना चाहते हैं तो एक साइड में इसको थोड़ा बेंड कर दीजिए और उसके बाद में इसे अटैच कीजिए चोली के भाग से इस तरह से। ऐसे स्टिच करने के बाद ये चोली से पूरे से अटैच हो जाएगी, पर ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा खुला रहेगा। तो इसके लिए हमें सुई और धागे से इसे अटैच करना होगा। सुई और धागे से जब आप इसे स्टिच करते हैं तब ये पूरा स्टिच नहीं करना है, ऊपर की जो होल रहे वो खुले रहने चाहिए, बस थोड़ी थोड़ी स्टिच लेकर इसे अटैच कर देना है या फिर आप इसे ग्लू से चिपका सकते हैं। तो ये हिस्सा हमारा फ्रंट का हो गया चोली का। इसे अटैच करना है स्कर्ट के भाग से। स्कर्ट के भाग में हमारी 3 लेयर रहेगी। फ्रंट के भाग में नेट का फैब्रिक, सीक्वेंस का फैब्रिक और फिर अस्तर का फैब्रिक, इन तीनों को एक साथ लेकर चोली का भाग इससे अटैच करना है। जब यहाँ पर स्कर्ट और चोली का भाग अटैच होगा तो ये थोड़ा थिक हो जाता है और ये ऐसे भी है हो सकता है कि थोड़ा चुभने वाला हो जाए। तो हम यहाँ पर छोटी सी स्ट्रिप लेकर इसकी फिनिशिंग करेंगे ताकि ये चुभे नहीं बच्चों को। इसके लिए यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिप को एक साइड में प्लेस करके इसकी स्टिच लेंगे और फिर इसको दूसरी साइड में पलट के फोल्ड करके इसकी स्टिच लेंगे, फिनिशिंग देंगे।
अब इसको इस तरह से फोल्ड करके एक और स्टिच इसके ऊपर देनी है। तो ये हिस्सा पूरा लॉक हो जाएगा फैब्रिक से, तो ये चुभेगा नहीं बच्चों को। इस तरह से हमारा फ्रंट का हिस्सा अटैच हो गया है। अभी बैक पार्ट के लिए बैक का जो स्कर्ट है उसमें आएगी फ्रिल। तो फ्रिल का जो हिस्सा है हमारा, इसको ये जो सर्कल में है वहाँ पर हमें इसकी फिनिशिंग देनी है। यहाँ इस तरह से इसकी पट्टी फोल्ड करके आप फिनिशिंग दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर वायर पिको भी कर सकते हैं। दोनों फ्रिल्स को इस तरह से फिनिश करने के बाद स्कर्ट की साइड की पार्ट में इन्हें अटैच करना है। स्कर्ट का जो साइड का भाग है वो यहाँ इसमें अटैच होगा। ये हिस्सा रहेगा बाहर की ओर, और जो दूसरा अंदर की साइड में है वो रहेगा साइड के भाग से स्टिच हो जाएगा। हमें कमर के हिस्से से अभी इसको एक साथ अटैच नहीं करना है, सिर्फ साइड का पार्ट ही अटैच करना है। साइड का भाग अटैच हो जाने के बाद हम कमर का हिस्सा अटैच करेंगे। ये साइड के भाग की स्टिच है और दोनों साइड में दोनों फ्रिल आएगी। फ्रिल अटैच होने के बाद कमर का हिस्सा देखिए, कमर का जो स्कर्ट का जो साइज़ है उसकी सेंटर में हमें फ्रिल को सेंटराइज लेना है। दोनों फ्रिल को सेंटर पे एक साथ जोड़ना है, और ज़्यादा लूज़ रहे तो इसमें हमें छोटी छोटी प्लीट्स लेनी है। इस तरह से सेंटराइज करके अभी आप एक स्टिच लीजिए इन दोनों के ऊपर, और फ्रिल का हिस्सा यहाँ पर ज़्यादा है तो छोटी छोटी स्टिच लेंगे। इस तरह से ये स्कर्ट पे फ्रिल अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद ये इस तरह से रहेगी। ये फ्रिल जिगजैग की तरह लगेगी, और जब आप पहनेंगे तो ये थोड़ी हैंग होगी और इसी तरह से रहेगी। अभी बैक का जो पार्ट है चोली का वो अटैच करना है। यहाँ पर चोली का भाग आप जब अटैच करते हैं तो इलास्टिक को आपको थोड़ा स्ट्रेच देना है। जितना हमारा चोली का कपड़ा खुल सकता है उतना खोल के स्कर्ट के भाग से स्टिच करना है। ये स्टिच होने के बाद चोली का जो भाग है वो अपने आप वापस सिकुड़ जाएगा इलास्टिक के कारण। हम जब ये अटैच कर रहे हैं तो ही हमें इसको खोलना है, और ये स्टिच लेते वक्त ध्यान रहे कि इसके ऊपर कोई इलास्टिक पर स्टिच ना आए। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों स्टिच हो गए हैं। अभी लेनी है फिटिंग की स्टिच। फिटिंग की स्टिच वैसे ही लेनी है जैसे हम गाउन में या कोई भी अम्ब्रेला की कुर्ती में लेते हैं। यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट तक की फिटिंग की स्टिच लेकर नीचे तक हम कुछ एक साथ लेकर जाएंगे, और फिर मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अलग अलग कर देना है। यहाँ पर स्कर्ट भाग में जब आप फिटिंग की स्टिच लेते हैं तो बहुत ही ध्यान से लेना होगा, क्योंकि साइड में हमारी फ्रिल भी एक साथ में अटैच है। तो यहाँ मेन फैब्रिक दोनों को अंदर डाल के अभी तो हमने स्टिच ली है ये अस्तर की। अभी जब दोनों मेन फैब्रिक की स्टिच लेते हैं यानी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की, तब बहुत ध्यान रखना होगा कि ये जो साइड की जो स्टिच है उसमें जो फ्रिल है वो बीच बीच में ना आए। आपको सही से जमाते हुए स्टिच लेनी है। एंड के हिस्से में हम कुछ हिस्सा छोड़ देंगे, और जो नीचे का राउंड है उसकी पट्टी फोल्ड करके उसके बाद में इसकी वापस फिनिशिंग पूरी फिटिंग की स्टिच लेंगे। तो ये दोनों जो भाग है फ्रंट और बैक, इनकी पट्टी फोल्ड करके ही स्टिच लेंगे, और फिर दोनों को एक साथ
वापस लेकर फिटिंग की स्टिच लेंगे जो हमने खुली छोड़ दी है इस तरह से। तो हमारी ये ड्रेस बनके रेडी है और ये इस तरह से रहेगी। अगर आप फ्रंट के भाग में शोल्डर में कोई भी ब्रॉच या पेचेस लगाना चाहते हैं इस तरह से तो लगा सकते हैं। ये हमारा फ्रंट का भाग रहेगा और दूसरा रहेगा बैक का पार्ट, जैसे इसकी फ्रिल आएगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।